हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी कैप्टन्स एकेडमी। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की परीक्षा के संदर्भ में ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के द्वारा जो पेट के लिए निकाला गया है 25 प्रैक्टिस सेट होगा इसमें। और इस बुक में अगर देखा जाए तो हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, विषय वस्तु की सूची में अगर हम देखते हैं तो इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक हो चुका है। आज का ये वीडियो जो होगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7, इसमें जीके के पोर्शन को हल करेंगे। ठीक है, जीके में हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा, दोनों होंगे। तो इस तरीके से इसमें जीके के पोर्शन हम हल करने वाले। ठीक है, आपको अगर ये छठा प्रैक्टिस सेट देखना है तो आप लोग चैनल पेज पर जाएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बन दिया है, तो प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के जीके के पोर्शन को देखते हैं एक एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन ऋण के लिए समझौता किया है। कौन सा अभियान है जिसके लिए जो है भारत विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन का ऋण के लिए समझौता किया है। तो वो है राष्ट्रीय पोषण अभियान। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषण अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए जो है $200 मिलियन ऋण के लिए समझौता किया गया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मार्च 2018 में शुरुआत किया गया। और ये जो है एक तरीके से इसमें देखा जाए तो ये कुपोषण को दूर करने के लिए जो है ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, कुपोषण को दूर करने के लिए स्टार्ट किया गया है और इसमें नोडल एजेंसी बनाया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। तो आपका राइट आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छता अभियान यानी कि स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 से। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कोविड-19 जागरूकता अभियान ये चलाया गया, कोविड-19 जो अभी हुआ, जो बीमारी आई उसके उपलक्ष्य में। शिक्षा अभियान की अगर बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 2001-2002 में शुरुआत किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन नहीं था, यानी व्यवस्था जो थी ये गणतंत्रात्मक वाली वो व्यवस्था किस राज्य में नहीं था ये बताना है। कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और मगध साम्राज्य। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका डी पार्ट ही सही होगा। मगध साम्राज्य में क्या था, इसमें राजतंत्र था। ठीक है, राजा होता था, इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। तो आपका राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति, किरातार्जुनियम, भारवी, 10 कुमार चरित, दंडिन, मृक्ष कटकम, शूद्रक। तो इसमें देखा जाए तो ये तीनों सही है। ठीक है, गलत आपका ए पार्ट ही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये कवि थे हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। और ये किसके कब थे, दरबारी कब थे, समुद्रगुप्त के। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन लिखते थे, तो इनके जो है द्वारा रचित लेख प्रयाग प्रशस्ति है, जो इसमें रवि कीर्ति दिया गया है जो कि गलत है। तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथ क्या था ये बताना है। तो चौथ की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। एक तरीके से एक टैक्स था जो चौथ बोला जाता था, और एक किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा, किस पर लगाया गया था, पड़ोसी राज्यों पर। तो डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों की समस्त व्यापारिक करों और चुंगियों को खत्म करके एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, मीर कासिम ने जो है क्या किया था कि 2 वर्ष के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक कर और चुंगियों को खत्म कर दिया था। मीर कासिम का बंगाल में नवाब कब से कब तक था, तो ये 1760 से लेकर 1763 तक रहा था। ठीक है, 1760 से लेकर 1763 तक ये बंगाल का नवाब रहा था, लेकिन इसकी मृत्यु हुई थी 1777 में। ठीक है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है ये अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 में जो हुआ था के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बंगाल का विभाजन का नेतृत्व जो किया गया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए जो आंदोलन थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। सर्वप्रथम किस भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में
स्वशासन पर जोर डालने के लिए स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? तो ये प्रयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। राइट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन इंडिया, ये जो है इनकी पुस्तक का नाम है जो कि पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी समाचार पत्रों का प्रकाशन किसके साथ मिलकर शुरू किया? तो देखिए, मराठा और केसरी बाल गंगाधर द्वारा शुरुआत किया गया था और ये प्रकाशन जो हुआ था तो वो अगरकर, ठीक है, अगरकर थे, इनके साथ मिलकर ये शुरुआत किया गया था। तो राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम स्थापित संगठन कौन सा था इनमें से? तो अगर इनमें से देखेंगे तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो है ये, या भूमिपतियों की सभा, ये इसकी स्थापना हुई थी। संगठन की स्थापना 1835 में हुआ था। ठीक है, बंग भाषा प्रकाशित जो है ये, अगर बात करेंगे प्रकाशन सभा, तो ये 1836 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1835 1836। ठीक है, नेक्स्ट दो ऑप्शन और देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1843 में, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1851 में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर क्या कहते हैं कि अगर हुआ था घटना, संगठन का स्थापना हुआ था, तो वो था लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1835 में, इसकी स्थापना 1836 में, और बाकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था। भारत में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होता है? तो नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। हीरे की खान कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में है? तो हीरे की खान जो है ये मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में है, पन्ना स्थान पर है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। खट्टे फलों के लिए कौन सा जो है प्रदेश सुप्रसिद्ध है? तो खट्टे फल सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदावारी होती है? तो ये क्षेत्र है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, हीलियम को भरा जाता है। ठीक है, प्रेक्षण के लिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हीलियम। ठीक है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है, कितना होता है? तो 66.5 डिग्री होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, 1969 में जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत के कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? तो मनरेगा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है कामगारों की मजदूरी। तो राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। आधुनिक समय में निष्पन्द स्फीति किस कारण उत्पन्न नहीं होता? तो मौद्रिक मजदूरी दर में तीव्र वृद्धि के कारण जो है आधुनिक समय में निष्पन्द स्फीति का होता है, उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, कब प्रारंभ किया गया? 1 मई 2016। और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना जो है प्रारंभ किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के द्वारा जो है शुरुआत किया गया था। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हिंदू समृद्धि दर का संबंध जो है किस समृद्धि दर से है? तो हिंदू समृद्धि की दर का संबंध जो है राष्ट्रीय आय से है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब किया गया? तो कलेक्टर का पद का सृजन जो है 1772 में किया गया था भारत में। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती की अनुशंसा की थी? तो वो कौन सी समिति थी? तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अशोक मेहता जो थी ये द्विस्तरीय इन्होंने सिफारिश किया था, और जो है बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, तो राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है, राज्यों का एक संघ माना गया है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? तो ये किस प्रकार का है? तो एक ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से ले गया है? यानी मूल कर्तव्य जो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। तो राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म बताना है। तो ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से समय का मात्रक नहीं, टाइम का मात्रक नहीं है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं होता, ये जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है,
वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। ठीक है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा विहीन पादप पौधे संवर्धन होता है। तो राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। दूध है, दूध क्या है? तो दूध एक प्रकार का प्राकृतिक पायस है, इमल्सन जिसको कहते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, इमल्सन। ठीक है, अगला प्रश्न है समीपस्थ का विलोम क्या होगा? समीपस्थ का विलोम पूछा गया है। देखिए, समीपस्थ के विलोम की अगर हम बात करेंगे तो इसका विलोम हो जाएगा, समीपस्थ का विलोम होता है दूरस्थ। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, दूरस्थ। ऐश्वर्य का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची की बात करेंगे तो संपन्नता जो होता है ये ऐश्वर्य का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, बाकी और सारे जो है ऐश्वर्य के पर्यायवाची हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द कहते हैं शाश्वत। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा जो है अर्थ की दृष्टि से सही है? तो इसमें अगर हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से तो पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना, यह सही रूप से लिखा हुआ है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें यण संध है? यण संध का उदाहरण इसमें से कौन सा ये बताना है। तो यण संध का अगर बात करें तो देव्यर्थ जो लिखा हुआ है ये यण संध का उदाहरण है। ठीक है, अब 41 से 44 तक जो है पैसेज दिया गया है, पैसेज के अनुसार पढ़ के हमें इसका आंसर देना है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम? अब इस पैसेज के अनुसार हमें बताना है। तो पैसेज के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, मेकिंग यंग चिल्ड्रन स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द लेसन व्हिच यंग चिल्ड्रन आर बीइंग टफ? ठीक है, कौन सा पार्ट जो है यंग चिल्ड्रन यंग बच्चों को जो है टफ लगता है? तो इसके गद्यांश के अनुसार अगर हम देखेंगे तो लेसन ऑफ मटेरियल गेन जो होता है ये टफ लगता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, द ईडियम जो दिया गया है ईडियम बैग एंड बैगेज, इसका मतलब क्या होता है? बैग एंड बैगेज तो एक तरीके से मुहावरा है, इंग्लिश मुहावरा। इसका मतलब होता है कि सभी संपत्ति के साथ यानी कि पूरी तरह से यानी कि विथ ऑल बिलोंगिंग। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट टास्क आर गिवन टू यंग चिल्ड्रन? कौन सा टास्क दिया गया था यंग चिल्ड्रन को? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, कैरिंग हैवी लोड ऑफ बुक्स एंड क्रैमिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन देम। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैड एन एरर? इनमें से कौन सा जो है सेंटेंस वो एरर है, गलती है, कहाँ पर त्रुटि दी गई है ये बताना है। तो त्रुटि की बात करेंगे तो देयर वाज नो सच थिंग्स लाइक लक। तो ये गलत है यहाँ पे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? सूर सरोवर झील कहाँ पर है बेसिकली ये बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश में है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? तो परम सिद्धि की स्थान बताना है पूरे विश्व में। तो परम सिद्धि का स्थान 63वां है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। हाल ही में श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है ADPL गुणारत्ने और RT वीरवारा देना। तो राइट आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों बनाई गई हैं। ठीक है, हाल ही में तूफान जो वामको आया था इसने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो तूफान वामको जो है ये फिलीपींस को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा हासिल किया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्र में पर्यटन के विकास से त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है? तो एशियाई विकास बैंक यानी ADB के द्वारा कितने करोड़ रुपए पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्र के पर्यटन के विकास के त्रिपुरा सरकार को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2100 करोड़ रुपए। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया? तो कौन सा शहर है? तो उस शहर का नाम है ग्वाडलहारा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, ग्वाडलहारा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की जो है शुरुआत की है? तो वो किस सरकार के द्वारा किया गया? तो गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है?
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, सिक्किम तक ये बढ़ाया गया है। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो वो है त्रिपुरा। ठीक है, कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। संविधान के 55, 56 और 36वां संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः क्या होता है? यानी कि 56वें संशोधन में, 55वें संशोधन और 36वें संशोधन में क्या हुआ? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें देखिए, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति के द्वारा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के अनुसार राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनी गई हैं, उसका नाम कमेंट करके बता सकते हैं कौन बनाए गए हैं। 1 मई किस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 मई को अगर देखा जाएगा तो कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत सरकार के हरित भारत मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसको देखना है, पढ़ना है। और भारत माने हरित भारत मिशन से कौन जो उद्देश्य को पूरा करता है या कौन सही है? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो पर्यावरण लाभों और लागतों को केंद्र राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए द्वारा हरित लेखाकरण यानी ग्रीन अकाउंटिंग को अमल में लाना, यह गलत है, ये इसकी उद्देश्य नहीं है। कृषि उत्पाद के संवर्धन है द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना, जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित, तो ये भी गलत है। वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन और न्यूनीकरण के जो है संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना, तो आपका राइट आंसर ये तीसरा हो जाएगा। ये इसका जो है उद्देश्य बनता है। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है इनमें से? तो इनमें से अगर देखते हैं तो इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में होती है, ये गलत है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। बाकी इसके और 3 पार्ट जो हैं वो सही हैं। ठीक है, ये विकासशील देशों और कार्यक्रमों की नीतियों का समर्थन करेगा, सही है। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करें, ये भी सही है। 1 और 2014 में कार्य करना प्रारंभ करेगा, ये भी सही है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, तो वो फिलीपींस के मनीला में है। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें अगर देखा जाएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु ये सही है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ये भी सही। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, जबकि कथकली जो है ये केरला का शास्त्रीय नृत्य है। इसलिए यही पार्ट आपका सही मतलब राइट हो जाएगा जो पूछा गया था। ठीक है, केरला। तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। लॉर्ड्स ओवन क्रिकेट ग्राउंड ये किस शहर में है ये बताना है। ठीक है, तो ये इसके अगर हम शहर की बात करेंगे तो ये लंदन इंग्लैंड में है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा अनुसंधान संस्थान झारखंड में है? झारखंड में अगर बात करेंगे तो केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है ये है झारखंड में स्थित है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 71 से 75 तक जो है गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि कब धर्म, नैतिकता और विश्वास का विरोध करती है? तो वैज्ञानिक दृष्टि जो है जब वो उसकी दृष्टि से गलत हो तो ये जो है विरोध करती है। तो राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक मनुष्य के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टि से की सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? तो सबसे बड़ी जो सिद्ध है वो है तथ्यों की वस्तुगत परीक्षण और निष्कर्षण करना। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता के फैलने का कारण क्या है? तो इस गद्यांश के अनुसार यूरोप और अमेरिका में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता और प्रबलता के कारण जो है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी उद्योग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच संबंध है, किस प्रकार का संबंध है? तो कार्य और कारण का संबंध होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूरोप और अमेरिका किस संदर्भ में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा, धर्म आदि किसी भी बाधा को मानने के लिए तैयार नहीं है? तो इसमें अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक सत्य की खोज के संदर्भ में ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब 76 से 80 भी गद्यांश को पढ़कर देना है क्वेश्चन का आंसर। तो दैनिक अखबार क्यों जरूरी है? गद्यांश के अनुसार बताना है, तो इसलिए जरूरी है, खबरों को जानने के लिए जरूरी होता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आदमी का अस्तित्व कहाँ तक रह गया है? गद्यांश के अनुसार अगर देखा जाएगा तो राजनीति और अपराध तक रह गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। आदमियत कैसी अवधारणा है? आदमियत जो है ये भाईचारा और मेलजोल बढ़ाने वाली अवधारणा है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ब्रिटेन और अमेरिका की खबरें किस कोर्ट में आती हैं? तो ब्रिटेन और अमेरिका की खबरें जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में आती हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दैनिक अखबार में किस तरह की खबरें ज़्यादा होती हैं? तो दैनिक अखबार में जो है राजनीति और अपराध की खबरें ज़्यादा होती हैं।
तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।